नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा जागो गड़खा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा नेता और 119 गड़खा विधानसभा के भावी प्रत्याशी राहुल पासवान जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। राहुल जी, गड़खा की जो राजनीति है वो अब एकदम उफान पे है। हर जगह ये कयास लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो कयास है कि कौन चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी को टिकट मिलेगा। तो एनडीए की बात तो अलग है, जदयू और भाजपा के बीच में एक रसाकसी चल रही है। पुराने नेता जो हैं महेश्वर चौधरी, वो चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। भाजपा से बहुत सारे नेता हैं, आप भी उसी में से एक प्रत्याशी हैं, आप भी चाह रहे हैं कि टिकट मिले। पार्टी कुछ सोचे आपके बारे में। और जो राजद है, उस खेमे में भी हलचल मची हुई है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि टिकट तो ठीक है, टिकट तो मान लीजिए कि पार्टियां तय करेंगी, लेकिन गड़खा में जो पिछले 50-60 साल की राजनीति थी, उसने क्या दिया गड़खा को? गड़खा में क्या विकास हुआ? आप कैसे इस चीज को देखते हैं? पहले तो मैं सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब देता हूं कि आपने कहा कि एनडीए में बहुत ही रसाकसी है। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि कहीं कोई रसाकसी है। यहाँ प्रत्याशी के बीच में कोई रसाकसी बिल्कुल नहीं है। ये इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है चुनाव लड़ रही है और प्रत्याशी कोई भी हो वो एनडीए का प्रत्याशी होगा। और जहां तक मुझे मेरा मानना है कि वो जो सीट है भाजपा की है और भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं, तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि भाजपा ही वहां से चुनाव लड़ेगी। तो आप लोग चाहेंगे, भाजपा के आप नेता हैं, कि तो भाजपा को टिकट मिले, लेकिन जो मुनेश्वर चौधरी हैं, पिछले 20 साल विधायक रहे हैं, अभी मन नहीं भरा उनका, फिर से जदयू में ज्वाइन करके जदयू से टिकट पाने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। पटना छपरा उन्होंने एक कर दिया, पटना गड़खा। तो रसाकसी तो मानेंगे ही ना? नहीं, मन किसका नहीं होता है, मन सबका होता है। चुनाव लड़े, राजनीति का अंतिम अगर शिखर बोला जाए तो यही होता है, अंतिम लक्ष्य यही होता है कि चुनाव लड़े और जीते, एमएलए एमपी मंत्री बने। तो सब लोगों का अपना अपना ख्वाहिश होता है और बुरी बात नहीं है, सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो क्या क्या गलत इसी बात में है? मेरा सवाल था। ठीक है, टिकट अलग, लेकिन 50-60 साल की जो राजनीति रही गड़खा की, उसने गड़खा को क्या दिया? गड़खा के लोग का जो विकास हुआ है, जो आधा अधूरा काम गड़खा में, आधा गड़खा बाढ़ में डूबा और आधा गड़खा सूखा, इसको आप कैसे देखते देखिए, जब जब हमारी भारतीय जनता पार्टी का वहां पे विधायक रहे हैं, तब तब इत्तेफाक से सरकार जो है बिहार में एनडीए की नहीं रही है, राजद की सरकार रही है। हैं? उल्टा और जब भाजपा और एनडीए की सरकार रही है, तब वहां के विधायक जो रहे हैं वो राजद के रहे हैं। पूर्व में 10 साल से जो आप मुनेश्वर चौधरी जी की बात आप कर रहे हैं, पूर्व में 10 साल वो विधायक और मंत्री रहे हैं। उसके बाद फिर पुनः सुरेंद्र राम जी वहां पे विधायक है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं समन्वय का कमी रहता है। सरकार और वहाँ के निजी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनमें समन्वय का कमी होने के कारण वहाँ विकास नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ विकास ना होने का एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि वहाँ के प्रतिनिधि आज तक जितने भी प्रतिनिधि रहे हैं, उनमें इन सब चीजों की घोर अभाव और कमी रही है। इसके कारण वहां का विकास नहीं हो पाया। बाकी विकास करने के लिए बहुत कुछ वहां पे है। बहुत मुझे तो वहां बहुत आपके स्कोप बड़े टफ रहे हैं। बालू पे मुनेश्वर चौधरी ने नियम बनाया, तांडव मचा दिया। इधर आपके इतने मजबूत हैं गड़खा के वर्तमान विधायक की कुट्टी काटते हुए नजर, अपने हाथों से एकदम चारे को खटाखट काटते हैं, सूट बूट पहन के। तो मजबूत तो हैं वो लोग। नहीं नहीं, दिखाने, ये सब दिखावा है। कुट्टी काटना, कुट्टी काट के और फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं और इनोवा में घूम रहे हैं, तो ये सब दिखावा है कि हम कुट्टी काट रहे हैं। कुट्टी काटने से और इन सब चीजों को दिखाने से कहीं कोई विकास होता नहीं है। तो कह रहे कि हम आम आदमी हैं, एकदम गरीब घर से हैं, जुड़े हुए हैं। वो कुछ आम आदमी, सब लोग आम आदमी है, वो कहीं इसमें कोई विषय नहीं है। अगर वो विकास किए हैं, अगर कहीं कुछ विकास हुआ है तो उन्होंने अपने स्वयं का विकास किया है। गरखा में उनका आलीशान घर जाके देखिए, वो 10 साल के अंदर 5 साल के अंदर एक आलीशान गरखा में घर बनाया है। बहुत सारी उनके पास गाड़ियां हो गई, जो कि चुनाव से पहले वो भाड़े की गाड़ी लेकर चलते थे। तो विकास किया है, लेकिन वो अपने खुद का विकास किए हैं वो।
तो अ, जनता ने उनको मौका दिया था, जनता ने उनको मौका दिया था कि वो गरखा का विकास करे। कुट्टी काट के सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे, छिपा रहे हैं क्या कि मेरा विकास नहीं हुआ है, हम अभी भी गरीब परिवार से हैं, कुट्टी काट के अपने हाथ से सानी पानी करते हैं गायों को। ये जाहिर हो रहा है ना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं। आम आदमी कौन आम अच्छा, आदमी नहीं है? विधायक को इसीलिए चुना जाता है क्या? ठीक है, मान लिया कि हम आम आदमी है, परिवार से हैं, लेकिन विधायक बने हैं तो कुट्टी काटने के लिए बने हैं क्या? क्या काम होता है विधायक का? नहीं नहीं, विधायक की कुट्टी काटने ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी मिली है, मान लीजिए कि सिपाही को जिम्मेदारी मिली है बॉर्डर पर लड़ने के लिए, अब सिपाही क्या करेगी, बंदूक छोड़ दे, अपने घर पे आके कुट्टी काटे। तो विधायक जी को चुना गया संसद में सवाल पूछने के लिए, विधानसभा में सवाल पूछने के लिए, और वो काट रहे हैं कुट्टी, तो विधायक का काम क्या है? ये देखिए, ये गलत बात नहीं है। अगर वो मवेशी को चारा दे रहे हैं, मवेशी को खाना खिला रहे हैं, तो ये ठीक है, खिलाए, लेकिन उनका जो मुख्य दायित्व है, उनका जो मुख्य काम है, उस काम पे उनको फोकस करना चाहिए। उनको अगर जनता कितना सवाल उन्होंने पूछा विधानसभा में, कितनी बार सवाल उठाए कि गरखा को क्या कॉलेज मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, हॉस्पिटल खुला, आपकी नजर में कितना सवाल उठाया? मुझे तो एक भी उनका कोई विकास दिखता ही नहीं है। 5 साल का जनता ने उन्हें मौका दिया था। अभी एक उनके साथ मेरा डिबेट हुआ था। प्रभात खबर जो है चैनल ने एक डिबेट कराया था। उस चैनल के माध्यम से मैंने पूछा कि आप गरखा बाजार में चौक चौराहा पे आप जाते हैं, और कभी आपको शौचालय जाने की जरूरत पड़ जाए तो आप कहाँ जाइएगा? कहीं उस तरह की व्यवस्था है? तो उसमें उन्होंने गोल मटोल बात करने लगा। कह रहे हैं कि सरकार की कोई योजना, ये वो दिस दैट, वो करने गरज लगे। तो खूब रहे थे। गरजने से वो तो केवल बात को घुमाना, और बात केवल झूठ बोल रहे थे, और एक ही बात को बार बार कह रहे थे। जो जहां वो कमजोर पड़ रहे थे, बगल में एक सहयोगी भी बैठा था, वो और ज्यादा तेजी में चिल्ला रहे तो थे। चिल्लाने से और ज्यादा तेज बोलने से आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते हैं। तो कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कहने का मतलब है जनता ने उनको मौका दिया था, लेकिन जनता के मौके का फायदा उन्होंने नहीं उठाया, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जनता के लिए खड़ा नहीं उतरे। तो जनता ने भी इस बार तय किया है उनको सबक सिखाने का। आप देख रहे होंगे कि उनका सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि उनको उनको कितने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, उनके सुप्रीमो लालू जी के यहाँ जाके और उनके विरोध बात कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। चलिए, आप तो मान लीजिए विपक्षी पार्टी से हैं, वो आपके विपक्षी, तो आप जाहिर सी बात है कि विरोध करेंगे। चलिए, पार्टी के अंदर की बात करते हैं। एनडीए में जो रशाकसी चल रही है, मान लीजिए उस पर हमने बातचीत की। आपकी पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर भी 5-6 दावेदार हैं। ज्ञानचंद मांझी हैं, अजय मांझी हैं, चरण दास हैं, नीलम भारती हैं, आप हैं, इतने सारे लोग हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं पार्टी से? पार्टी किन चीजों को ध्यान में रख के टिकट दे, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि पार्टी किस पे भरोसा करती है। अगर मैंने ईमानदारी से अगर पार्टी के लिए समर्पित रहा हूं, और लोगों के हित में मैंने कुछ अगर काम किया है, तो जरूर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास दिलाएगी, और मुझे भरोसा है कि मेरे ऊपर ही पार्टी का विश्वास आकर्षित होगा, और मुझे ही चुनाव में जाने का मौका दिया जाएगा। तो प्रत्याशी तो बहुत है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो हम मानते हैं कि आप दावेदार हैं, गरखा 119 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। पार्टी ने आप पे भरोसा किया, जनता ने आप पर विश्वास जताया, जनता जानना चाहती है नेता का विजन। अब जनता पहले की तरह नहीं रह गई है। एक जन स्वराज नाम की पार्टी है, उसने मतलब ऐसा माहौल बना दिया है कि आएंगे, ये हो जाएगा, लोन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो अब जनता सवाल कर रही है नेताओं से भी, जहां नेता जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो दर्शक हमारे हैं गरखा के, जागो गरखा अभियान से जुड़े हुए, वो जानना चाहते हैं आपका विजन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन लोग करे आपसे, आप क्या ऐसा करेंगे कि जिससे जनता आप पे भरोसा करे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मैं बताने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि मैं एक पढ़ा लिखा, और मैं पेशे से मैं इंजीनियर हूं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, एरोस्पेस कंपनी में मैंने काम किया, और देश विदेश कई सारे देशों में मेरा कार्यकाल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव है कि काम कैसे किया जाता है, और विकास को कैसे करना होता है। अगर अधिकारी से किसी प्रोजेक्ट को लाना हो, किसी काम को करवाना हो, तो मुझे बखूबी आता है वो सब चीज करना।
पहले तो बेसिक जो भी बेसिक जरूरत है, बेसिक चीजें हैं, उनको मुझे ठीक करना है। सबसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट्स 5। सबसे पहले तो मुझे जो उत्तरी गरखा है, दक्षिणी गरखा है, जैसे आप कह सकते हैं बड़ा गोपाल रेलवे स्टेशन के दक्षिण के क्षेत्र वाला गरखा और मेन गरखा जो क्षेत्र है, उसकी कनेक्टिविटी नहीं, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसको सुचारू रूप में लाने के लिए मैं पहले तो प्रॉपर एक कनेक्टिविटी वहां पे बहाल मुझे करना है, एक सुचारू सड़क का निर्माण मुझे करवाना है। बहुत बड़ी सड़क चाहिए। बहुत बड़ी सड़क चाहिए, लेकिन आज अभी नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये बहुत बड़ी, ये छोटी सी चीज है, ये असंभव नहीं है, बिल्कुल ही संभव है, जो कि मुझे करना है। दूसरा, यहाँ जो भ्रष्टाचार जो है गरखा में, ब्लॉक में, थाना में जो भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उस पर मुझे कार्रवाई करना होगा। दूसरा, स्कूल की जो स्थिति है उसमें सुचारू रूप से शिक्षा हो पा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उस पर मुझे निगरानी रखने की जरूरत होगी। सड़क, बिजली, जो बेसिक चीजें हैं, वो सारी चीजों का कहीं हमारे गरखा विधानसभा के से होकर कई सारी नदियां गुजरती है, उस पे कहीं कहीं पुल की जरूरत है, तो वहां पे पुल का निर्माण मैं प्रयास करूंगा कि पुल का निर्माण वहां कराया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्या है कि शेरपुर और दिघवारा का जो पुल बन रहा है, उस पुल से इस क्षेत्र में भी, पटना से आने के लिए इस क्षेत्र में मुश्किल से मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट की दूरी रह जाएगी। तो ये जो क्षेत्र है, उस जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो क्षेत्र का विकास होता है। तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, आईटी कंपनीज आएंगी, तो उधर तो जगह है नहीं, जगह तो हमारे क्षेत्र में है। लैंड बैंक तो गरखा में बहुत ज्यादा है। लैंड बैंक तो गरखा में है, तो गरखा में जब लैंड बैंक है, कनेक्टिविटी जब होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे, आईटी कंपनीज आएंगी, बहुत सारे यहाँ पे हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे विकास होगा, रोजगार सृजन होगा। मुझे एक मेरा जो सपना है, जो मैंने सपना देख के जो मैं राजनीति में आया था, वो सपना है कि बिहार से पलायन को रोकना। तो पलायन तभी रुकेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे, आईटी कंपनीज आएंगी, तो यहाँ से जो हम लोग हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे जैसे शहर में जाके टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर जैसी कंपनीज में जाके हमारे बच्चे, हमारे भाई आईटी कंपनीज में जाके काम करते, क्या वो पटना में नहीं हो सकता है? क्या वो छपरा में नहीं हो सकता है? क्या वो गरखा में नहीं हो सकता? उस पर मुझे काम करने का है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे कई सारे छोटे बड़े स्टील प्लांट्स हैं, यहाँ का भौगोलिक स्थिति भी बहुत ही अनुकूल है, तो उस हिसाब से यहाँ कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी लगाया जा सकता है। तो विजन तो बहुत है, बस मुझे है कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए और जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। तो एक छोटे से वीडियो में हम पूरा विजन नहीं बता सकते हैं, लेकिन आगे बातचीत जारी रहेगी राहुल पासवान जी से। पेशे से इंजीनियर भी हैं, नौजवान नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। 119 गरखा विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं, टिकट के लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे, जनता उनके हाथ मजबूत करे, तो वो गरखा के विकास के लिए काम करे। बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा, जागो गरखा में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत हम लोग कर रहे थे। हमारे अभियान से आप जुड़ सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं। 88 104 15 313 पे कॉल करें। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।